हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी जगह है, केदारनाथ मंदिर, जहां करोड़ों लोगों की आस्था बसती है। पर यह सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक प्रतीक है, एक ऐसी कहानी का जो हजारों साल पुरानी है। एक कहानी पश्चाताप की, क्षमा की और आखिर में मुक्ति की। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक बहुत बड़ी जंग में मिली जीत ही आपका सबसे बड़ा पाप बन जाए। अजीब लगता है ना? लेकिन महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के सामने यही सवाल खड़ा था। वो धर्म की स्थापना के लिए लड़े और जीते भी, पर इस जीत की कीमत थी अपने ही भाइयों, अपने ही गुरुओं का खून। ये अपराध बोध, ये गिल्ट उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तो फिर चलिए चलते हैं पांडवों के साथ उस महायात्रा पर जो उन्होंने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शुरू की थी। तो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पांडव भगवान शिव को खोजने निकले, पर शिवजी उनसे बहुत नाराज थे, मतलब मिलना ही नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बैल का रूप लिया और खुद को जानवरों के एक बड़े से झुंड में छिपा लिया। लेकिन पांडवों को, खासकर सबसे शक्तिशाली भीम को, धोखा देना इतना आसान कहाँ था। उन्होंने शिवजी को पहचान लिया और जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, भगवान शिव जमीन में समाने लगे। पर भीम ने उनका कुबड़ पकड़ लिया और फिर जो हुआ वो अद्भुत था। शिवजी का शरीर 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुआ। कुबड़ केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, चेहरा रुद्रनाथ में, पेट मध्य महेश्वर में और बाल कल्पेश्वर में। यही 5 पवित्र स्थान आज पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। और बस आखिरकार पांडवों को उनकी क्षमा मिल ही गई। अपनी इस यात्रा और प्रायश्चित को हमेशा के लिए अमर करने के लिए उन्होंने ठीक उसी जगह पर एक मंदिर बनवाया जहां शिवजी का कुबड़ प्रकट हुआ था। जी हां, वही केदारनाथ मंदिर, जो आज भी उनके प्रायश्चित के स्मारक के तौर पर खड़ा है। तो ये तो हुई कहानी। अब पांडवों की कहानी से आगे बढ़कर बात करते हैं मंदिर के उन रहस्यों की जो आज भी विज्ञान को हैरान कर देते हैं। सच कहूं तो ये मंदिर अपने आप में एक ऐसा अजूबा है कि इसे देखकर लगता है भाई इसे इंसानों ने तो नहीं बनाया होगा। देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, ये मंदिर बहुत बड़े बड़े भूरे रंग के पत्थरों से बना है और ये पत्थर उस इलाके में दूर दूर तक कहीं नहीं मिलते। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हजारों साल पहले 22,000 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने भारी भरकम पत्थर लाए कैसे गए? सच में इसका जवाब किसी के पास नहीं है और इसीलिए बहुत से लोग मानते हैं कि ये जरूर किसी दिव्य शक्ति का ही काम रहा होगा। और सुनिए, बात सिर्फ इसे बनाने की ही नहीं है, इसकी मजबूती तो और भी बड़ा चमत्कार है। 20वीं सदी में जब रिसर्चर्स ने स्टडी किया तो पता चला कि ये मंदिर एक छोटे हिमयुग के दौरान लगभग 400 सालों तक, जी हाँ 400 साल, पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा रहा। और जब बर्फ हटी तो क्या हुआ? मंदिर पर एक खरोच तक नहीं थी। कमाल है। तो मंदिर के रहस्य सिर्फ उसके इतिहास में ही नहीं छिपे हैं, वो तो आज भी देखने को मिलते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे ही आधुनिक चमत्कारों पर नजर डालते हैं जो इसकी दिव्य शक्ति का सबूत देते हैं। साल 2013 उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही भयानक साल था। एक ऐसी प्रलय आई, एक ऐसी बाढ़ जिसने 6,000 से भी ज्यादा जानें ले ली और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया। मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप ऐसा था मानो वो सब कुछ बहा ले जाएगी। चारों तरफ बस तबाही ही तबाही थी। लेकिन उस महाविनाश के बीचों बीच एक चीज अपनी जगह पर अडिग खड़ी रही, केदारनाथ मंदिर। तो सवाल ये है कि आखिर ये मंदिर बचा कैसे? हुआ ये कि पानी के तेज बहाव के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान कहीं से लुढ़कती हुई आई और किसी चमत्कार की तरह मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इस चट्टान ने पानी की धार को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर के लिए एक ढाल का काम किया। आज लोग इसे भीमशिला कहते हैं, जो हमें फिर से पांडव भीम की उस अद्भुत शक्ति की याद दिलाती है। और चमत्कार यहीं खत्म नहीं होते। सोचिए, मंदिर जब 6 महीने के लिए बंद होता है तो एक दीपक जलाया जाता है और जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो वो दीपक तब भी जलता हुआ मिलता है। यही नहीं, पास में ही पवित्र कुंड हैं जहां कहते हैं कि अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करें तो पानी में अपने आप बुलबुले उठने लगते हैं। है ना ये सब कुछ जो हमारी आस्था को और भी मजबूत कर देता है। इस मंदिर ने सदियों के थपेड़े सहे हैं, हर मुश्किल का सामना किया है, लेकिन
क्या ये हमेशा रहेगा? यहीं पर इसकी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ अनंत काल तक टिके रहने का वादा और दूसरी तरफ एक दिन गायब हो जाने की भविष्यवाणी। देखिए, एक तरफ तो हम देखते हैं कि ये मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, भयानक बाढ़ झेल गया, जो इसकी शाश्वतता, इसकी इटर्निटी को दिखाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक प्राचीन भविष्यवाणी ये भी कहती है कि जिस दिन दो पहाड़, नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उस दिन केदारनाथ का ये धाम आंखों से ओझल हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। अगर कभी वो भविष्यवाणी सच होती है और ये मंदिर गायब हो जाता है, तो क्या केदारनाथ का महत्व भी खत्म हो जाएगा? या फिर किसी पवित्र स्थान की असली पहचान उसकी पत्थर की दीवारों में नहीं, बल्कि उस कहानी में होती है जिसके लिए वो बनाया गया था? प्रायश्चित और मुक्ति की वो अमर कहानी जो शायद इस मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखेगी।